तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच कहती हैं, भारत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमजोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये खूबसूरत वीडियो जो है श्रीनगर लाल चौक की है, जहां पर कश्मीरियों ने 1 लाख दिए जलाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दिवाली मुस्लिम कंट्रीज में हो या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, हर जगह इसको मनाने वाले लोग मौजूद है। दुनिया जो है वो एक तरह से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम अगर एज अ मुसलमान हम देख ले जो वाक़ियात हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरह से लोग जो है मुसलमानों से डर रहे हैं, या पे जो तालिबान दहशतगर्दी जो भी पूरी दुनिया के लोग जिस नज़र से हमें देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये ट्रेड की न्यूज क्या आ रही है? एक तरफ तो कहा जाता है कि जी कोई बात नहीं करनी है, ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और दूसरी तरफ हम ये खबर भी देख रहे हैं कि ट्रेड भी हो रही है। वैसे खैर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ट्रेड जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये क्या खबर है? आप जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी, I mean from any stretch of imagination, news is not a good news. कि ट्रेड तो हो रही है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेड तो हो रही है, पर ट्रेड इम्बैलेंस कहा जाता है वो हो रहा है। श्रीनगर के अंदर से दिवाली को मनाया जाना पाकिस्तान की लीडरशिप की ये देख के टांगे कांपने लगी है कि इस कश्मीर के लिए 78 सालों से पाकिस्तान नारे लगाता रहा, यूनाइटेड नेशन में गया, OIC बनाई कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उन्होंने 1 लाख दिए जला के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि कश्मीरी इस वक्त क्या चाहते हैं, कश्मीर इंडिया चाहता है या कश्मीर पाकिस्तान चाहता है। हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। अब आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख लें, कई लोग हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो देखें ना, वो कार्टून में भी वो जो है माता पिता के वर्ड्स यूज होते हैं और बच्चे कर रहे होते हैं। आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडियन ऑथर के बुक्स पढ़ते हैं और हम उनकी अभी भी उनको अब लाइक कर रहे हैं। आप कहीं चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, गाने कौन से बज रहे होते हैं, इंडियन चल रहे होते हैं, धुन कौन सी बन रही होती है, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। पहले अगर देखा जाए तो इस बात के ऊपर काफी टाइम तकरार होती रही है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इससे कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने दिवाली मनाकर कहा कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं जी, भाई भाई। $235 million, it's a huge import from Pakistan, but इंडिया और पाकिस्तान से जीरो सामान हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही सर, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत अगर सिलसिला चल रहा है मेडिसिन का, तो स्पेशली कभी नहीं रोकी गई भारत की तरफ से। जितना मर्जी पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही हो या नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट्स रही हो, लेकिन कभी मेडिसिन नहीं रोकी गई, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से आप देखिए, आप भी 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते रहे हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना, 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नज़र आती है इसमें। देखिए, इंडिया में कितने हिंदू हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम। आप देखिए, उनके प्रोग्राम देखें, मैं तो देखता हूँ। एक इंडिया वो उस पर मैं यूट्यूब पे देखते हैं प्रोग्राम, नीतीश शर्मा है, एक लड़की, वो सारे प्रोग्राम दिखाती है कौन से हिंदू मुसलमान है, उनको कलमा पढ़ते हैं, जब वो कलमा पढ़ रहे हैं सर पे दुपट्टा ले लेती है, शी इज़ हिंदू। तो सारे प्रोग्राम दिखाती है, उनको कलमा पढ़ते दिखाते हैं सारा ये वो। फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने तहलका मचाया था इंडिया में, लाखों करोड़ों लोग
इतने डिसिप्लिन से बैठते सामने हो, मैं कहता हूँ ऐसी गैदरिंग मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। देखें, सबसे पहले तो ये बात है, देखें दिवाली हो कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का जो भी त्यौहार है वो मनाना चाहिए। कश्मीर के जितना हमारे पाकिस्तान का बजट है ना, जस्ट नरेंद्र मोदी इतना कश्मीर को बजट दे रहे हैं। $14 बिलियन बजट ठीक है, दिया उन्होंने। वो उनके हालात जैसे भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 फरवरी ये वो हम कह रहे हैं, लेकिन उधर हम जाके देखें तो सही। तो आप सोच लीजिए कि ये हो क्या रहा है, और आपको ये उस जो आपने कहा कि ट्रेड और टेरर नहीं हो सकता, शायद ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो साइमल्टेनियसली। इफ पाकिस्तान नीड्स good trade relations with India, it must stop exporting terror. India is reliable supplier of goods and services to major global economies including Pakistan. तो आपने जो हमसे $235 मिलियन का सामान पिछले 5 महीनों में मंगवाया है, उसमें मेनली चीनी और दवाइयां हैं। तो आप हमसे दवाइयां ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स, और आप हमसे चीनी खरीद रहे हैं। हो क्या रहा है वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर डेवलपमेंट है कि नहीं है, अवाम की क्या राय है। अगर देखें 1 लाख दिया तो मोदी ने आगे तो खुद तो नहीं अपने हाथों से जला दिया, या अपने वजीरों को तो नहीं उसने भेज दिया। 1 लाख दिए का मतलब है कम से कम 50,000 लोगों ने तो जलाया होगा, इसका मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखें, कई चीज़ें होती नेगेटिव, कई होती पॉजिटिव। नेगेटिव तो हर बंदा डिस्कस करता है, पॉजिटिव ये है कि भाई उधर की अवाम खुश है वहाँ पर। बहुत से ऐसे मैं दोस्तों को जानता हूँ जिनकी फैमिलीज वहाँ से शिफ्ट हुए, फैसलाबाद के हमारे दोस्त हैं, उनकी पूरी ख़ानदान वहाँ पे। हमने मतलब अपने ईगो की वजह से कौमों को लोगों के ख़ानदानों को हमने अलग किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल हो, जो भी गवर्नमेंट में आए उनको इख्तियारात देने चाहिए, जमहूरियत मजबूत करनी चाहिए। डेवलपमेंट के हिसाब से सब कुछ जो हमारा कश्मीर है, वो अभी भी आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे वो अभी भी रोएंगे, यार हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, हमारा ये इशू आ रहा है। श्रीनगर लाल चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा है कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया के सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखें, कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उनकी। कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके, पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने, टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। मुझे लगता है 1 लाख दिए जला के जो श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, जाहिर बात है अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीज़ें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये अब सरहदें ख़त्म होगी। आप देखिए कनाडा और अमेरिका की वो एक लाइन लगी हुई है, वो आवाम इधर जाती है USA, इधर आती है कनाडा, इधर आती है USA। ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये लाइनें मैटर नहीं करगी भाई। अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हम कहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कश्मीरियों को लग रहा है इंडिया में वेल एंड गुड, वहाँ वो रहें। जिधर जो कश्मीरी इधर है, उनको लग रहा है इधर है, वो इधर रहें। हम किसी पे अब थोप नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान, ये वर्ड अब हमें भूलना पड़ेगा, और इंडिया को भी ये भूलना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। उनके भी राइट्स हैं, और उनके राइट्स हमने सॉल्व किए हुए थे। इतना शिद्दत पसंद हमें नहीं होना चाहिए जितना हम थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा है कि पाकिस्तान ने या मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ शिद्दत पसंदी इख्तियार की, उनके राइट सल्ब किए। बिल्कुल राइट सल्ब किए हुए। हम कोई थोड़ा सा गुस्ताखी, हालांकि वो नहीं करते बेचारे, उनको पता है कि हम कम हैं, यहाँ कम कसरत में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जहाँ पे हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ जुल्म
सितम करते हैं। इंडिया तो कहते हैं कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि वो तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, इंडिया उसको पीओके बोलता है, वो कह रहे हैं वो भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। उनकी इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप देख ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, उनकी पॉलिटिक्स देख ले, तो पूरी दुनिया के अंदर उनका बड़ा रौब और दबदबा है। और हम देख ले, हमने OIC बनाई कश्मीर के लिए, हमने बहुत कुछ किया, चैनल्स प्रॉपर बनाए कि यहाँ पर आपने सारा दिन यही कहना है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए, जिहाद किए, बहुत ज़्यादा लश्कर बनाए, लेकिन एंड पे क्या है, वो OIC भी ना हमारी, कुछ भी नहीं, और कश्मीर बदल गया। ये जो बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीरियों के भी हिस्से में खुशियाँ आनी चाहिए। देखिए, कश्मीरियों की अपनी मर्जी है, चाहे वो पाकिस्तान के चाहे वो इंडिया के। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, अगर तो कश्मीरी इंडिया में खुश हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बार बार कश्मीरियों पे बात करेंगे पाकिस्तान बनेगा, नहीं। अगर वो खुश हैं तो रहने दें, अगर वो ना खुश होते तो दिए की बजाय वहाँ कोई आग लगाते और दिए ना जलाते। अगर वो खुश हैं तो भाई उनको रहने दें, उनके अपना फंडामेंटल राइट है, वो जिधर रहना चाहें। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। चीन के लिए, चीन को क्रॉस तक लद्दाख में ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि चीन के खिलाफ ये कोई इन्वेजन करें या कोई जंग करें वहां पे। ये पहले तो अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे। अपनी जमीन 1500 किलोमीटर वापस नहीं ले सके तो चीन से जंग क्या करेंगे? ये वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखें। अगर पाकिस्तान वाले कश्मीरी वहाँ जाके रहना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जाएं भाई, आप रहें। इंडिया कह रहा है, ये देखिए आज़ाद कश्मीर, ये एक शुरू से ही हमारा एक मसला रह गया। इंडिया वाले कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। फैसला अवाम ने करना है, कश्मीरी अवाम ने करना है। पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, फैसला अवाम का होना चाहिए।